नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टार हेल्थ मेडिकल प्लान फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा के बेनिफिट्स के बारे में। दोस्तों, ये जो बेनिफिट्स मैं आपको बता रहा हूँ ये स्टार हेल्थ फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा पॉलिसी के 10 लाख के सम एश्योर्ड के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए बात करते हैं। बेनिफिट नंबर 1, रूम रेंट चार्जेस। दोस्तों, जब भी आप हॉस्पिटलाइज होते हो तो आपको वहाँ पे एक रूम डिसाइड करना होता है। कुछ पॉलिसीज़ में आपको रूम रेंट के ऊपर कैपिंग होती है, सम एश्योर्ड के हिसाब से 2% 3% तक, उससे ज़्यादा का आप रूम ले नहीं सकते। बट इस पॉलिसी में रूम रेंट के ऊपर कोई कैपिंग नहीं है। आप एक स्टैंडर्ड एसी रूम इस पॉलिसी के तहत ले सकते हो। जो भी हॉस्पिटल में आप एडमिट हो रहे हो वहाँ पर जो भी एसी रूम अवेलेबल होगा, सिंगल एसी रूम, वो आप इस पॉलिसी के तहत ले सकते हो, जिसका कि पूरा चार्ज इस पॉलिसी में कवर होगा। बेनिफिट नंबर 2, सर्जन, मेडिकल कंसल्टेंट और स्पेशलाइजेशन और स्पेशलिस्ट, जितने भी ये सारे खर्चे हैं वो सब एक्चुअल फीस पेड की जाएगी इस पॉलिसी के तहत। उसमें कोई भी कैपिंग या किसी भी तरह का एक्स्ट्रा चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा, वो पॉलिसी के तहत ही सारा कवर किया जाएगा। बेनिफिट नंबर 3, एनेस्थीसिया, ब्लड, ऑक्सीजन, ओटी चार्जेस, मेडिसिन्स एंड ड्रग्स, ये सारे खर्चे भी इस पॉलिसी के तहत पूरी तरह से कवर हैं। वह जितना भी खर्चा इन सब को होगा वो एक्चुअल खर्चा आपको पेड किया जाएगा अकॉर्डिंग टू बिल। बेनिफिट नंबर 4, प्री हॉस्पिटलाइजेशन। दोस्तों, प्री हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब होता है कि हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले आपने जितने भी खर्चे किए हैं, चाहे वो खर्चे किसी भी तरह के हो, आपने कुछ टेस्ट करवाए हैं, कहीं डॉक्टर से कंसल्ट किया है, या XYZ जो भी आपने मेडिसिन खाई हैं, या कुछ भी आपके खर्चे हैं, अगर आपके पास उन सब का बिल है तो जब भी आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हो तो उससे पहले जो 60 दिनों के अंदर जो आपने खर्चे किए हैं वो सारे खर्चे इस पॉलिसी में कवर हैं। जब आप उसका बिल कंपनी को प्रोवाइड करोगे तो वो पूरा पैसा आपको रिम्बर्स हो जाएगा। बेनिफिट नंबर 5, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। दोस्तों, जैसे प्री हॉस्पिटलाइजेशन में 60 डेज पहले के खर्चे कवर थे, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में आपको 90 डेज के खर्चे कवर हैं। जिसका मतलब ये है कि जब भी आप अपना ट्रीटमेंट करवा के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हो तब से लेके 90 दिन तक आप जितने भी ट्रीटमेंट एक्स्ट्रा चलेगा, आपकी दवाइयाँ चलेंगी या जो भी खर्चे होंगे, वो सारे खर्चे इस पॉलिसी में कवर किए जाएंगे। वह उस सब का पैसा आपको रिम्बर्स किया जाएगा जब आप कंपनी को इसके बिल प्रोवाइड करोगे। बेनिफिट नंबर 6, डे केयर ट्रीटमेंट। दोस्तों, डे केयर ट्रीटमेंट का मतलब ये होता है कि कुछ ट्रीटमेंट ऐसे होते हैं जिसके लिए आपको हॉस्पिटलाइजेशन होने की ज़रूरत नहीं होती। वो ट्रीटमेंट एक ही दिन में या 24 घंटे से पहले ही वो ट्रीटमेंट पूरा हो जाता है और आपको अपने घर वापस भेज दिया जाता है। फॉर एग्जांपल कि जैसे अगर आपका छोटा मोटा कुछ एक्सीडेंट हुआ और वहाँ पे एक हड्डी टूट जाती है तो वो ट्रीटमेंट 4-5 घंटे में ही पूरा हो जाता है। वह प्लास्टर वगैरह लगा के डॉक्टर घर जाने के लिए बोल देते हैं। तो इस प्रकार के जो भी ट्रीटमेंट होते हैं वो डे केयर कैटेगरी में आते हैं, जिसका कि पूरा ट्रीटमेंट इस पॉलिसी के अंडर कवर होता है। वह पूरा पैसा आपको रिम्बर्स होता है, क्योंकि कैशलेस आपको करवाने के लिए एटलीस्ट 24 घंटे एडमिट होना पड़ता है। डे केयर के जो भी ट्रीटमेंट होंगे वो आपको बिल देने के बाद रिम्बर्स कर दिए जाएंगे उसका पूरा पेमेंट। बेनिफिट नंबर 7, इमरजेंसी एम्बुलेंस। दोस्तों, जब भी किसी भी प्रकार की इमरजेंसी होती है तो हम सबसे पहले एम्बुलेंस को कॉल करते हैं। वह एम्बुलेंस हमें हॉस्पिटल तक पहुंचाती है। एम्बुलेंस के कुछ चार्जेस होते हैं जो कि हमें पे करने होते हैं। तो इस पॉलिसी में वो चार्जेस आपको 750 रुपीज़ एम्बुलेंस के लिए दिया जाता है। वह मैक्सिमम इस पॉलिसी के तहत 2 बार आप इस बेनिफिट को ले सकते हो। इसका मतलब ये है कि 750 प्लस 750 मैक्सिमम 1500 रुपीज़ इस पॉलिसी में आप इमरजेंसी एम्बुलेंस के लिए ले सकते हो। बेनिफिट नंबर 8, एयर एम्बुलेंस। दोस्तों, एयर एम्बुलेंस आप सबको पता ही है क्या होता है। कभी भी किसी ऐसे ट्रीटमेंट के लिए जहाँ पर हमें किसी एक सिटी से दूसरी
सिटी में ट्रैवल करना पड़े या किसी भी इमरजेंसी की सिचुएशन में किसी बड़े हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र करना पड़े, तो वहाँ पे एयर एम्बुलेंस का अगर यूज़ होता है तो इस पॉलिसी के तहत वो एयर एम्बुलेंस कवर होगा। वो कवर होगा आपको अपने सम एश्योर्ड के हिसाब से 10%, और वो एयर एम्बुलेंस का जो भी चार्जेस होगा वो इस पॉलिसी के तहत कवर होगा। बेनिफिट नंबर 9, डोमेसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन। दोस्तों, डोमेसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब होता है कि अगर किसी भी सिचुएशन में ऐसा होता है कि पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हो पाता या हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए कोई भी ऐसा रीज़न है कि हॉस्पिटल उसको एडमिट नहीं कर पा रहा, कभी बेड अवेलेबल नहीं है या कभी कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है या मरीज इस सिचुएशन में नहीं है कि वो हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो पाए, तो इस पॉलिसी के तहत 3 दिन तक उसका घर पे रह के ही ट्रीटमेंट किया जाएगा, जिसको कि डोमेसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन कहते हैं। वो इस पॉलिसी में कवर है। वो 3 दिन तक पूरा ट्रीटमेंट घर पे ही किया जा सकता है। उसकी लिमिट मैक्सिमम 3 दिन होती है। बेनिफिट नंबर 10, ऑर्गन डोनर एक्सपेंस। दोस्तों, ऑर्गन डोनर एक्सपेंस ऐसी चीज़ है जो कि काफ़ी सारी पॉलिसीज़ में कवर नहीं होती है। अगर कभी कुछ ऐसी सिचुएशन आती है, किसी पेशेंट को अपना ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, तो अगर कोई डोनर उसको अपना कुछ भी ऑर्गन डोनेट करता है, तो उसको सर्जरी करने का और उसको ट्रांसप्लांट करने का जो भी खर्चा होगा वो सारा इस पॉलिसी में कवर होगा, अप टू 10% ऑफ योर सम एश्योर्ड और मैक्सिमम 1 लाख रुपीज़। बेनिफिट नंबर 11, कैटरेक्ट ट्रीटमेंट। दोस्तों, कैटरेक्ट ट्रीटमेंट के लिए आइज़ के लिए जो ट्रीटमेंट होगा वो इस पॉलिसी में एक आई का 50,000 पर आई, और फॉर द बोथ आइज़ मैक्सिमम अप टू 75,000। मतलब कि अगर आप एक आँख का ट्रीटमेंट करवाते हैं तो उसके लिए लिमिट होगी 50,000, और अगर दोनों आँखों का करवाते हो तो उसके लिए लिमिट होगी 75,000 इस पॉलिसी में, जो कि आप ट्रीटमेंट करवा सकते हो। इस पॉलिसी में कैटरेक्ट ट्रीटमेंट कवर होगा, बट उसकी मैक्सिमम लिमिट 75,000 पे होगी। बेनिफिट नंबर 12, हेल्थ चेकअप। दोस्तों, इस पॉलिसी में आप अगर किसी भी ईयर में क्लेम नहीं लेते हो तो उसको रिवॉर्ड करने के लिए कंपनी आपको एवरी क्लेम फ्री ईयर्स पर 2,000 रुपये का एक कूपन प्रोवाइड करेगी, जिसके तहत आप अपना हेल्थ चेकअप करवा सकते हो। वो आपको एवरी क्लेम फ्री ईयर्स पर प्रोवाइड किया जाएगा। बेनिफिट नंबर 13, कवर फॉर न्यू बोर्न बेबी। दोस्तों, इस पॉलिसी के तहत न्यू बोर्न बेबी के लिए कवर प्रोवाइड किया जाता है। अगर किसी कपल ने पॉलिसी ली है और पॉलिसी लेने के बाद कभी भी उनका बेबी बोर्न होता है तो उसके लिए 50,000 रुपये तक का कवर इस पॉलिसी के तहत दिया जाता है। बेनिफिट नंबर 14, आयुष ट्रीटमेंट। दोस्तों, इस पॉलिसी में आयुष ट्रीटमेंट कवर होता है। आयुष ट्रीटमेंट के तहत आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक, इस तरह के जो भी ट्रीटमेंट होते हैं वो इस पॉलिसी में कवर होते हैं। उसकी लिमिट होगी 15,000 रुपीज़। इस पॉलिसी में 15,000 रुपये तक का आयुष ट्रीटमेंट आप कवर करवा सकते हो। जो भी ट्रीटमेंट होगा वो कवर होगा। बेनिफिट नंबर 15, शेयर अकोमोडेशन बेनिफिट। दोस्तों, जब भी आप हॉस्पिटलाइज होते हो तो आप रूम लेते हो, तो वो रूम अगर आप सिंगल ना लेके शेयरिंग वाला रूम लेते हो तो उसके तहत आपको 800 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से बेनिफिट दिया जाता है, जो कि आपको कैश के रूप में रिम्बर्स किया जाता है। तो ये शेयर अकोमोडेशन बेनिफिट भी इस पॉलिसी के तहत आता है। बेनिफिट नंबर 16, सेकंड मेडिकल ओपिनियन। दोस्तों, आप स्टार हेल्थ नेटवर्क के किसी भी पैनल डॉक्टर से अगर सेकंड ओपिनियन लेना चाहे तो वो बिल्कुल फ्री होगा। इस पॉलिसी के तहत आपको सेकंड मेडिकल ओपिनियन प्रोवाइड किया जाता है। बेनिफिट नंबर 17। दोस्तों, ये बेनिफिट इस पॉलिसी का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो कि बहुत कम पॉलिसीज़ में मिलेगा।
ये है ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन ऑफ सम एश्योर्ड। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब ये होता है कि आपने जितने की पॉलिसी ली है उतना सम एश्योर्ड अगर आप उस साल यूज़ कर लेते हो तो नॉर्मल पॉलिसी में वो पूरा पैसा ख़त्म हो जाता है, उसके बाद आप उसमें कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करवा पाते। बट इस पॉलिसी में ऑटोमेटिक रिस्टोर ऑफ सम एश्योर्ड का बेनिफिट है, जिसमें ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपकी पॉलिसी 10 लाख रुपए की है। अगर आपने अपने किसी भी ट्रीटमेंट पे पूरा का पूरा 10 लाख रुपए यूज़ कर लिया तो 100% फिर से रिस्टोर हो जाएगा, यानी कि 10 लाख रुपए और मिल जाएगा आपको फॉर द सेम ईयर। आपको उस पॉलिसी में बेनिफिट मिलेगा और ये बेनिफिट आप एक साल में 3 बार ले सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन ऑफ सम एश्योर्ड ये आप 300% तक पर पॉलिसी ईयर आप इसको ले सकते हो, जो कि बहुत ही अच्छा बेनिफिट है इस पॉलिसी के तहत। लेकिन दोस्तों, ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन ऑफ सम एश्योर्ड के बेनिफिट के साथ एक कंडीशन भी है। वो कंडीशन ये है कि जो भी ट्रीटमेंट के लिए पहले आपका पूरा सम एश्योर्ड ख़त्म हुआ है जिस भी पर्सन के लिए, वो सेम पर्सन सेम बीमारी के लिए रिस्टोरेशन वाले सम एश्योर्ड को यूज़ नहीं कर सकता। बस ये एक कंडीशन है दोस्तों ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन ऑफ सम एश्योर्ड के ऊपर। उसके अलावा बाकी पॉलिसीज़ में जो भी मेंबर हैं या सेम पर्सन को अगर दूसरी कोई बीमारी होती है तो वो सम एश्योर्ड को यूज़ कर सकता है पॉलिसी के बेनिफिट के तहत। बेनिफिट नंबर 18, ट्रीटमेंट इन प्रेफर्ड नेटवर्क हॉस्पिटल। दोस्तों, अगर आप स्टार हेल्थ के प्रेफर्ड हॉस्पिटल नेटवर्क में ही अपना ट्रीटमेंट करवाते हो तो 5,000 रुपये तक का रिम्बर्समेंट पर पॉलिसी पीरियड आपको दिया जाता है। ये इस पॉलिसी का बेनिफिट नंबर 18 है। बेनिफिट नंबर 19, नो क्लेम बोनस। दोस्तों, आप इस पॉलिसी में जिस भी साल क्लेम नहीं लेते उस साल आपको एक हेल्थ चेकअप कूपन तो दिया ही जाता है। उसके अलावा इस पॉलिसी में फर्स्ट ईयर आपको 25% ऑफ योर सम एश्योर्ड इंक्रीज होता है एज ए नो क्लेम बोनस, और सेकेंड ईयर से 10% ऑफ सम एश्योर्ड इंक्रीज होता है, जो कि मैक्सिमम अप टू 100% इंक्रीज होता है। दोस्तों, अगर आपकी पॉलिसी 10 लाख की है तो पहली साल 25% अगर इंक्रीज हुआ नो क्लेम बोनस, सेकेंड ईयर से 10%, थर्ड ईयर 10%, फोर्थ ईयर 10%, तो ऐसे करते करते मैक्सिमम अप टू 100% वो इंक्रीज हो सकता है। अगर आपकी पॉलिसी 10 लाख रुपए तक की है तो नो क्लेम बोनस मिला के वो मैक्सिमम 20 लाख तक का सम एश्योर्ड आप यूज कर सकते हो। बेनिफिट नंबर 20, इन हाउस क्लेम सेटलमेंट। दोस्तों, स्टार हेल्थ का अपना इन हाउस क्लेम सेटलमेंट है। वह थर्ड पार्टी के थ्रू सेटलमेंट नहीं करते, जिसके तहत आपको क्लेम सेटल करने में आसानी मिलती है। वह आपका क्लेम प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाता है। तो ये इस पॉलिसी का बेनिफिट नंबर 20 है, इन हाउस क्लेम सेटलमेंट। देखा दोस्तों, स्टार हेल्थ की मेडिकल पॉलिसी में कितने सारे बेनिफिट हैं। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा बताए गए सभी बेनिफिट आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। दोस्तों, आपसे मेरा एक अनुरोध है कि आप सिर्फ प्रीमियम देख के ये डिसाइड ना करें कि कौन सी पॉलिसी लेनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ पॉलिसी बेचने के लिए आपको प्रीमियम कम बताकर आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, क्योंकि उन पॉलिसीज़ में बहुत ही तरह की कैपिंग होती हैं। वह जब आप हॉस्पिटलाइज होते हो तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको खुद पे करनी पड़ती हैं। वह कैपिंग होने की वजह से आप बहुत सारे बेनिफिट उठा नहीं पाते। तो जब भी आप पॉलिसी लेते हो तो ये ज़रूर जान लें कि उस पॉलिसी में किस प्रकार की कैपिंग है, वह क्या क्या बेनिफिट हैं। किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 8010046200 पर, या लॉगिन करें www.sipbaba.com पर।